जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी की, टीजीटी की और जीआईसी की, जो कि मई में होने वाली है। तो उसकी तैयारी में ही आज हम 5 मिनट में देखेंगे यूथेरिया को। हमने पूरे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया की पूरी वीडियो बना दी है, जिसमें आप पूरी डिटेल देख लेते हैं। इसमें हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे 5 मिनट में। तो देखिए, पहला है यूथेरिया के बारे में जान लेते हैं। ये क्लास मैमेलिया में है और सब क्लास यूथेरिया है। मॉर्फोलॉजिकली डिफिनीशन एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में है ट्रू प्लेसेंटल एनिमल। ये इसमें क्या होता है, ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट एडवांस्ड है, डोमिनेंट सब क्लास है मैमल का, और कैरेक्टराइज्ड बाय वीवी पैरी। इसमें वीवी पैरी होता है, वीवी पैरस होता है, एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनल एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दिस सब क्लास स्पैन्स इमेंस मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत ढेर सारी विविधता पाई जाती है, फ्रॉम टेरेस्ट्रियल डाइपेट्स एंड मेगाफना टू फुल्ली एक्वेटिक सिटेशियन। तो अलग अलग टाइप के इसमें एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। मैराइन भी दिखाई देते हैं, जैसे व्हेल है। सिनेप्टिक एंसेस्टर की अगर हम बात करें तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया इस क्रम में आता है। और यूथेरिया क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप है। तो इसके इस किंगडम एनिमलिया में रखा गया है। फाइलम कार्डेटा है, क्लास मैमेलिया है और सब क्लास यूथेरिया है। यूथेरिया इसलिए क्योंकि इसमें ट्रू मैमल्स पाए जाते हैं, प्लेसेंटा ट्रू होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हाईली डेवलप्ड ब्रेन, इनका जो ब्रेन है वो बहुत ही डेवलप होता है। कॉम्प्लेक्स न्यूरोकॉर्टेक्स एंड फुल्ली डेवलप्ड कार्पस कैलोसम, इसमें कार्पस कैलोसम जो होता है फुल्ली डेवलप होता है। कार्पस कैलोसम जो है फुल्ली डेवलप है। कार्पस कैलोसम जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। वो किसमें, इसमें भी, व्हेल में भी देख सकते हैं, एनिमल मनुष्य में भी देख सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो होती है निप्पल के साथ होती है। मेमोरी ग्लैंड पूरी डेवलप होती है। और जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ये हमें देखिए सब में दिखाई दे रहा है, व्हेल में भी दिखाई दे रहा है, और एलिफेंट में भी है, और ह्यूमन में भी दिखाई दे रहा है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू प्लेसेंटा, डेवलपिंग एम्ब्रियोज डेराइव न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द मदर वाया कॉम्प्लेक्स हाईली वेस्कुलराइज्ड ट्रू प्लेसेंटा इसमें पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। और अगली बात कर लेते हैं कि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। इनका जो बच्चे जो रहते हैं उसमें पेट में रहते हैं, तो वो उनका पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें 9 मंथ होता है। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एक्सटेंडिंग इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट फेज कंपेयर टू द अदर में क्या होता है कि बहुत कम टाइम के लिए होता है। इसलिए देखिए, मेटाथेरिया में क्या होता है कि प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है तो पूरा मेच्योर और वेल डेवलप्ड बेबी होता है। तो इनका गेस्टेशन पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। वेल डेवलप्ड यंग वन को बर्थ देते हैं। विविपेरस रिप्रोडक्शन यील्डिंग एनाटॉमिकली कंप्लीट मेच्योर ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अगला है ब्रेन एंड सेंसरी में देखते हैं कि कार्पस कैलोसम है, कॉइल्ड कॉक्लिया है, और इंटरनल ईयर पिन्ना पाया जाता है। तो कार्पस कैलोसम बहुत ही हाईली डेवलप होता है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया की कंपैरिजन में, और कॉक्लिया, इनर ईयर जो ये वो हाईली कॉइल्ड होता है। डाइजेशन की बात करें, क्लोएका इज कम्प्लीटली एब्सेंट होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और एनस और यूरोजेनाइटल ओपनिंग अलग अलग होता है। अगली बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्क्रोटम है, टेस्टिस है, एंड ये पेनिस पूरा हाईली डेवलप्ड होता है। और डेवलपमेंट की अगर हम डेवलपमेंट और स्केलेटन की बात करें तो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, और प्यूबिक बोन एब्सेंट होती है, क्योंकि ये मेटाथेरिया में पाई जा रही थी। उसको सपोर्ट करने के लिए मार्सुपियल्स बोन उसी को कहते थे, वो उसको सपोर्ट करने के लिए होती थी। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो स्क्रोटम है वो जो टेस्टिस पेनिस है उसके बिहाइंड होता है। हालांकि हमने कंपैरिजन देखा था, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया का रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ओविपेरस, विविपेरस एंड विविपेरस होते हैं।
और मेमरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन निप्पल्स नहीं होते हैं। इसमें निप्पल्स होते हैं, कई हो सकते हैं प्रेजेंट, और मार्सुपियन पर ये प्रेजेंट होते हैं। मार्सुपियन जो होती है थैली उसमें, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड बहुत ही डेवलप होती है और निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर कार्पोसम कैलोसम एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट होता है इसमें, मेटाथेरिया में भी, लेकिन इसमें वेल डेवलप होता है। और ब्रेन स्ट्रक्चर की बात कर ली, यूरोजेनाइटल जो ओपनिंग होती है क्लोएका प्रेजेंट होता है, जबकि जेनाइटल ट्रैक्ट सेपरेट फ्रॉम एनस सेपरेट, इसमें क्या होता है कि सेपरेट यूरिनरी रिप्रोडक्टिव एंड एनल ओपनिंग अलग अलग होते हैं। स्केलेटल एंड क्लीवेज की बात करें तो मीरोब्लास्टिक होता है प्रोटोथेरिया में, होलोब्लास्टिक एंड एपीप्यूबिक बोन प्रेजेंट होती है मेटा में, एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, एपीप्यूबिक बोन एब्सेंट होती है यूथेरिया में। एग्जाम्पल अगर देखें तो ये प्लेटिपस है, ऑर्निथोरिंकस एकिडना, और कंगारू और ऑपोसम कोला प्रेजेंट होते हैं मेटाथेरिया में, जबकि ह्यूमन, एलिफेंट, व्हेल, टाइगर ये सब हैं यूथेरिया के एग्जाम्पल। तो हमने 5 मिनट में, लगभग 6 मिनट में कंप्लीट किया है पूरा यूथेरिया को। तो थैंक यू, जय हिंद, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।